लेते हैं। ठीक है, अब आप मुझे कोई बताइए कि कंपनी क्या होती है, कंपनी किसको कह सकते हैं, व्हाट इज अ कंपनी? कंपनी से मेन मतलब क्या होता है, कंपनी की क्या खास बात होती है? कंपनी में कंपनी या सोल, क्रेडिट हाँ एक काम करते हैं, कंपनी में सोल ट्रेड में और पार्टनरशिप में मेन डिफरेंस क्या है बताइए। कंपनी सेपरेट लीगल, ठीक है, सेपरेट लीगल एंटिटी मतलब उसका अलग अस्तित्व है। सेपरेट लीगल एंटिटी का मतलब यह है कि उसका अलग अस्तित्व है, मेंबर्स आ सकते हैं, मेंबर्स जा सकते हैं, लेकिन कंपनी अपनी चलती रहती है। सोल प्रोप्राइटरशिप की लीगल सेपरेट एंटिटी शेयर होल्डर्स कहलाते हैं। हाँ हाँ, शेयर सोल ट्रेड का सेपरेट लीगल एंटिटी नहीं होती है, ठीक है, नो सेपरेट एंटिटी। सेम थिंग पार्टनरशिप, पार्टनरशिप की भी सेपरेट एंटिटी नहीं होती, ये भी नॉन कंपनी और एक सेकंड, एक तो पॉइंट बोला है कि जो कंपनी के मेंबर्स होते हैं, जो कंपनी में जो पैसा लगाते हैं उनको हम शेयर होल्डर्स बोलते हैं, एक पॉइंट ये बोला गया। और इसके अंदर जो पैसा लगाते हैं वो बिजनेस के ओनर्स कहलाते हैं, मालिक कहलाते हैं। और पार्टनरशिप में जो पैसा लगाते हैं वो पार्टनर्स। हाँ आगे बोलिए, नेक्स्ट और क्या बता रहे हैं? कंपनी आर्टिफिशियल पर्सन होती है। सेपरेट लीगल एंटिटी है तो आर्टिफिशियल पर्सन है, ठीक है। और सर लिमिटेड लायबिलिटी होती है। लिमिटेड लायबिलिटी, यस, लिमिटेड लायबिलिटी होती है, अनलिमिटेड लायबिलिटी होती है। पार्टनरशिप में अनलिमिटेड लायबिलिटी। आपको कंपनी का मोटा मोटा आइडिया है, बहुत अच्छी बात है। अब हम आगे चलते हैं। पहले तो आपको समझना है कि सोल ट्रेड पहले जब बिजनेस स्टार्ट हुआ, मतलब जब हम लोगों ने, मनुष्य जाति, हम लोग मानव लोग, हम लोग जब ने मनुष्यों ने बिजनेस स्टार्ट किया, सबसे पहले उन्होंने सोल ट्रेड बिजनेस स्टार्ट किया। क्यों? सोल ट्रेड बिजनेस स्टार्ट करना और चलाना सबसे आसान, सबसे आसान। कभी भी आप स्टार्ट कर सकते हो, कभी भी आप चला सकते हो, जैसा चाहो वैसा कर सकते हो। तो सबसे पहले जो बिजनेस स्टार्ट हुआ होगा सोल ट्रेड से स्टार्ट हुआ होगा। सर कम पूंजी में भी कर सकते हैं। किसमें कर सकते हैं? सर कम कम पूंजी कैपिटल में, कम पूंजी में, हाँ कम पूंजी में भी कर सकते हैं। और जब बिजनेस बढ़ने लगा तो हमें लगा कि भाई हम अकेले तो नहीं कर सकते, अब हमें और लोग चाहिए। तो हमने क्या है, चलो 2-3 लोगों ने मिलके काम करना स्टार्ट किया। जब हम लोग मनुष्य लोग जो सोसाइटी में रहने लगे, समाज में रहने लगे, तो उनको लगा कि नहीं, मिलजुल के काम करने से शायद थोड़ा सा अच्छा हो जाएगा और काम बढ़ा सकेंगे। और एक पे के पास पूंजी कम पड़ रही है, काम को और बढ़ाना है, तो 2-3 लोग मिलके पूंजी लगाएंगे तो काम और बढ़ जाएगा। तो पार्टनरशिप आया, पार्टनरशिप आया। लेकिन जैसे सोल ट्रेड की एक सीमा होती है, जब आप काम बढ़ाते जाते हैं तो सोल ट्रेड का बिजनेस आप बहुत बड़े लेवल पे नहीं कर सकते, तो आपको उसको बदलना पड़ता है। आप उसको पार्टनरशिप करो या कुछ भी करो, तो जब पार्टनरशिप की भी एक सीमा होती है, एक समय बाद पार्टनरशिप भी नहीं काम करता। तो पार्टनरशिप जब फेल होने लगी, पार्टनरशिप कब फेल होने लगी? जब बहुत सारे पार्टनर्स हो जाते हैं तो सब में झगड़े होने लगते हैं। वो कहता है मैं भी करूंगा, वो कहता है मैं भी करूंगा, वो कहता है मैं भी करूंगा। फिर इसमें भी अनलिमिटेड लायबिलिटी है, हमने करोड़ों की फैक्ट्री लगा दी और नुकसान हो गया तो सबके सब पार्टनर्स बर्बाद हो गए, सबके सब दिवालिया हो गए। इसके अंदर भी एक पार्टनर के आने जाने से फर्क पड़ता है, क्योंकि अनलिमिटेड लायबिलिटी। तो जब औद्योगिक क्रांति आई थी इंग्लैंड में, हमारे आजादी के थोड़े टाइम पहले की बात है, 1940 के आसपास, उस समय हमें भी ऐसा लगा, वर्ल्ड को, दुनिया को लगा कि एक ऐसा बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन चाहिए, ऐसे संगठन चाहिए जो हम बहुत बड़ा बड़ा काम कर सकें इसके अंदर, जिसके अंदर हजारों लाखों लोगों इन्वॉल्व भी हो सके, जिसके अंदर सबके वो पैसा भी इकट्ठा किया जा सके और रिस्क भी जो है वो कम हो। तब जाके वो जॉइंट स्टॉक कंपनी अस्तित्व में आई। जॉइंट स्टॉक कंपनी अस्तित्व में आई जब हमें लगा कि हमें और ज्यादा पैसा चाहिए और हमें और ज्यादा लोगों का इन्वॉल्वमेंट चाहिए, एक्सपर्टीज चाहिए। बड़े बड़े बिजनेस लगा रहे हैं, बड़े बड़े कारखाने लगा रहे हैं, तो पता चला 1, 2, 10, 20 लोगों ने लगाया, नुकसान हो गया तो सबके सबकी लुटिया डूब जाएगी। बहुत सारे लोग लगाएंगे, थोड़ा थोड़ा भी लगाएंगे तो इतना नुकसान नहीं होगा। रिस्क जितना बड़ा बिजनेस उतनी रिस्क ज्यादा चाहिए। तो जॉइंट स्टॉक कंपनी की खास बात क्या है कि इसके अंदर जितने भी आप मेंबर चाहो उतने लिख सकते हो।
पब्लिक कंपनी, प्राइवेट कंपनी की बात नहीं रही, प्राइवेट कंपनी में 200, पब्लिक कंपनी में अनलिमिटेड। दूसरा, पूंजी भी आप कितनी रख सकते हो। आज की डेट में अगर आप देखो तो जितने भी बड़े बड़े बिजनेसेस हो रहे हैं, जितने भी बड़े, सब के सब जॉइंट स्टॉक कंपनी। बड़े बिजनेसेस से मतलब, बड़े बिजनेस माने जितनी भी बड़ी फैक्ट्रीज, आप चाहे इंडिया में भी बात कर लें, टाटा, अंबानी और बिरला वगैरह सब है, इनकी सारी ये कंपनीज जॉइंट स्टॉक कंपनी। ये अलग बात है, इसमें इन्होंने पैसा ज्यादा लगाया, दूसरों ने कम लगाया, दूसरों की तुलना में इन्होंने ज्यादा लगाया, लेकिन सारा पैसा इनका ऐसा नहीं है। अगर मैं आपसे वो रिलायंस इंडस्ट्रीज की बात करूं तो रिलायंस इंडस्ट्रीज का जब नाम आता है तो मुकेश अंबानी का दिमाग में आ सकता है, लेकिन सारा पैसा मुकेश अंबानी का ही लगा हुआ है ऐसा थोड़ी है, बाजार का भी पैसा है, लोगों ने भी लगा रखा है। टाटा मोटर्स की आप बात करें तो सारा पैसा टाटा ग्रुप का थोड़ी है, बाजार का भी पैसा लगा हुआ है। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है कि जो जॉइंट स्टॉक कंपनी होती है वो कहने को तो उसका एक हेड है, उसका एक मुखिया है जो उसको चला रहा है, जिसके नाम पर वो कंपनी चल रही है या जिसकी गुडविल से उस कंपनी की गुडविल है, लेकिन पैसा तो बहुत सारे लोगों को लगा रहता है। तो जॉइंट स्टॉक कंपनी की खास बात ये होती है कि जॉइंट स्टॉक कंपनी में हम लोग एक मान लीजिए उसकी कैपिटल, ये उसकी कैपिटल मान लो, ये कैपिटल मान लो, मतलब इसको ऐसा मान लो थोड़ी देर के लिए, इसको मान लो कि एक जो कैपिटल है ये 1,00,000 रुपए। अब 1,00,000 आप कहेंगे आज की डेट में 1,00,000 रुपए कोई बहुत बड़ी अमाउंट नहीं है, बहुत बड़ी राशि नहीं है, बहुत सारे बिजनेसेस, हजारों लाखों बिजनेस, लाखों करोड़ों बिजनेस, लेकिन मान लीजिए बहुत बड़ा अमाउंट, 1,00,000 रुपए बहुत बड़ा अमाउंट है, और इस 1,00,000 को मैंने इस बक्से में, इस डब्बे में, इस रेक्टेंगल में दिखाने की कोशिश की। तो अब क्या होगा, इस 1,00,000 रुपए, मान लो ये 1,00,000 रुपए, और समझ लीजिए, मान लीजिए थोड़ी देर के लिए, जैसे मैं कह रहा हूँ बहुत बड़ी राशि, इतनी बड़ी राशि है ये, इतना बड़ा अमाउंट है ये कि 1, 2, 10, 20 लोग नहीं ला सकते, इसके लिए हजारों लोगों का लगेगा, सबको थोड़ा थोड़ा देंगे तब जाके इतना पैसा इकट्ठा हो जाता है। और इतनी पूंजी से आप कंपनी बनाना चाहते हो तो आप क्या करते हो, इस इतनी बड़ी जो कैपिटल है इसको आप टुकड़ों टुकड़ों में बांट देते हो। सर क्योंकि इतनी पूंजी कोई एक व्यक्ति लगा नहीं सकता, एक व्यक्ति नहीं लगा सकता, बिल्कुल सही, क्योंकि इतनी पूंजी कोई एक व्यक्ति नहीं लगा सकता, तो इसको आप क्या करते हो, छोटे छोटे हिस्सों में बांट देते हो। मतलब आपने 1,00,000 रुपए के कई सारे हिस्से कर लिए। अब मैंने यहाँ पे, आप गिनती पे मत जाइएगा, मैंने आपको सिर्फ एक समझाने की कोशिश कर रहा हूं। थोड़ी देर के लिए मान लीजिए आप कि मैंने क्या किया, इसके 10,000 हिस्से कर लिए, इसके 10,000 पार्ट्स हिस्से बना लिए, और जब मैं 1,00,000 को 10,000 से हिस्से बनाऊंगा तो हर पार्ट की कीमत जो है वो 10 रुपए आएगी। तो ये जो हर हिस्सा है ये 10-10 रुपए का हो गया। ऐसे ऐसे मैंने 10,000 हिस्से बना लिए ऑफ ₹10 ईच, हर हिस्सा 10-10 रुपए का, ऐसे ऐसे मैंने बना लिया। अब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि ये 10-10 रुपया करके हम 10,000 लोगों से पैसे इकट्ठा कर सकते हैं, 10,000 लोगों से हम पैसे इकट्ठा कर सकते हैं, सबसे 10-10 रुपए ले लेंगे, इस ढंग से हमारे पास 1,00,000 रुपए इकट्ठा हो जाएगा, काम आसान हो गया हमारा। तो ये जो कैपिटल है जिसको मैंने इसमें ब्राउन में आपको दिखाया है, ये जो कैपिटल है कंपनी की, ये जो कैपिटल है, इस कैपिटल को, इस पूंजी को मैंने टुकड़ों टुकड़ों में बांट दिया और जो ये टुकड़े हैं, हिस्से, इन्हीं को जैसे हिंदी में हम हिस्सा कहते हैं, इसी को इंग्लिश में हम शेयर कहते हैं। अंश है। कोई व्यक्ति कहता है अंश, जिसको हम अंश कहते हैं, या कोई व्यक्ति कहता है भाई मेरे पास 20 रुपए है सिर्फ देने के लिए, तो भैया तू 2 अंश ले ले, 2 शेयर्स ले ले। कोई कहता है मैं 30 रुपए दे सकता हूँ तो तू 3 ले ले। कोई कहता है मैं 10 ही रुपए दे सकता हूँ तो तू 1 ले ले। ऐसे करके हम थोड़ा 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 सबसे इकट्ठा, तो 10,000 अंश या 10,000 शेयर्स हम लोगों को दे सकते हैं, और 10,000 शेयर, हर एक की कीमत 10 रुपए है, तो सबसे हम हर शेयर के बदले में 10 रुपए लेंगे, तो हमारे पास 1,00,000 रुपया, जो अपने आप में बहुत बड़ा अमाउंट है, ऐसा मानिए, इतना रुपए इकट्ठा हो जाएगा। और ये जो कैपिटल जो अंशों में विभाजित की हुई है, जो शेयर्स में डिवाइडेड है, इसी कैपिटल को हम कहते हैं शेयर कैपिटल, अंश पूंजी, इसी को हम शेयर कैपिटल कहते हैं, ये अंश पूंजी कहते हैं। तो कंपनीज अपना
अपनी कैपिटल को अंश पूंजी कहती हैं, और जब वो कैपिटल उठाती है मार्केट से, उसको हम कहते हैं अंश पूंजी को उठाया गया, अंश पूंजी रेस की गई, कैपिटल रेस की गई, अंश पूंजी रेस की। कैसे करेंगे? अब सवाल ये उठता है कि करेंगे कैसे? जैसे मैंने आपसे कहा, कैसे शुरू? अब मान लीजिए किसी कंपनी को 10,000 पार्ट्स हिस्से अंश निकालने हैं और सबसे 10-10 रुपए लेना, तो वो तो बाजार में आएगी। अब 10,000 लोग तो कहीं ऐसा है नहीं कि कहीं गली कोने में बैठे होंगे और सबके सब देने को तैयार हो जाए। उसको तो क्या करना पड़ेगा? सबके सामने आना पड़ेगा, दुनिया के सामने आएगा। दुनिया के सामने आकर वो डिक्लेयर करेगा, घोषित करेगा। क्या डिक्लेयर करेगा? वो ये बोलेगा कि मैं ऐसी ऐसी एक एक कंपनी बनाने जा रहा हूं जिसका नाम है ABC लिमिटेड। बहुत अच्छी बात है, बना ली आपने कंपनी? हाँ बना ली। कहाँ बनाई? बताएंगे कि साहब हमारी कंपनी MP में है। MP में किस जगह है साहब? चलो मान लो मैं थोड़ी देर इंदौर के बाद इंदौर में हमने बनाई है। अच्छा, इस कंपनी, जब आपने कंपनी बना ली तो इसका रजिस्ट्रेशन वगैरह? हाँ रजिस्ट्रेशन हो गया है, ठीक है। मतलब आपने सारी खाना पूर्ति कर ली है, कानूनी कार्रवाई, आप कंपनी अस्तित्व में आ गई। अब वो पैसा लेने आई। पहला कंपनी बनाए तो आप पैसा नहीं ले सकते ना, आपको बताना पड़ेगा आप किस कंपनी के नाम पे ले रहे हो। आप कौन है भाई? हम कंपनी के प्रमोटर्स हैं, मतलब हमने कंपनी को शुरुआत की। प्रमोटर जो कंपनी की शुरुआत करते हैं, ठीक है। आप क्या करते हैं? आपका क्या अनुभव है ऐसा जो बिजनेस, आप बिजनेस क्या करोगे? उन्होंने कहा साहब हम जो है एक केमिकल की फैक्ट्री डालना चाहते हैं। अच्छा, ये केमिकल कौन सा केमिकल है? आप केमिकल का आपको नाम बताना पड़ेगा। इस केमिकल की क्या डिमांड है आपको बतानी पड़ेगी। आपको क्यों लगा ये केमिकल बनाना चाहिए? आप पैसे लेने आओ ना मेरे सबसे, तो आपको वो पूछेगा 10 क्वेश्चन, आपको 10 क्वेश्चन के जवाब देने पड़ेंगे। आपको बताना पड़ेगा आप कौन सा केमिकल बनाओगे, आपको क्यों लगता है इस केमिकल की डिमांड है, आपको बताएं आप ऐसी ऐसी डिमांड। अच्छा, आपको क्या एक्सपीरियंस है केमिकल बनाने का? ऐसे कोई पैसे थोड़ी दे देगा। 25 क्वेश्चन पूछेगा, भाई आपको क्या एक्सपीरियंस है केमिकल बनाने का? नहीं, हमारे साहब एक और केमिकल की फैक्ट्री जिसके अंदर हम ये केमिकल बनाते हैं। अच्छा, या आप ये कहोगे कि साहब ये जो कंपनी है ये पहले हमने बिना कंपनी के हम पहले पार्टनरशिप में चलाते थे, या हम सोल ट्रेड में चलाए, हमने 10 साल पहले बिजनेस कर चुके हैं, हम इतने साल से कर रहे हैं। अच्छा, 10 साल किया आपने बिजनेस, बहुत अच्छी बात है। अच्छा, ये बताइए क्या प्रॉफिट कमाया 10 साल में? तो आप बताओगे पिछले 3 साल का 4 साल का प्रॉफिट बताओगे आप कि हमने पिछले 3 साल 4 साल ये बिजनेस कर रहे थे, यही बिजनेस कर रहे थे ये, लेकिन हम सोल ट्रेड में कर रहे थे या हम पार्टनरशिप में कर रहे थे। अब हमें इस काम को और बढ़ाना है, तो आप बताओगे हम बढ़ाना है, तो हम पहले से अनुभवी हैं। अच्छा, आपने क्या पढ़ाई की है? आपको मालूम है केमिकल के बारे में? आपने हाँ केमिकल इंजीनियरिंग की है या क्या किया? 10 साल हमने काम किया, 10 साल में हमने ऐसा सा प्रॉफिट कमाया, हमारे यहाँ पे बिजनेस है, हम ऐसा काम कर रहे हैं, तब अब हम कंपनी बना रहे हैं। तो लोगों को लगता है हाँ यार ये लोग जो है भरोसे वाले। या आप नए हैं तो आपको, नए लोगों को तो कोई शेयर में देता नहीं पैसा, कोई नहीं देगा। आपको पहले कुछ छोटा बिजनेस आप स्टार्ट करोगे, जब आपने आपको स्टैब्लिश कर लेते हो, साबित कर लेते हो, तब लोग पैसा देंगे। नहीं तो बाजार ऐसे पैसे थोड़ी देता है। आप अपने पैसे लगा के बना लो कंपनी। अब हमारे पास लेने आओ तो भैया हम तो 4 चीज पूछेंगे, हम तो 10 चीज देखेंगे। आपको क्या अनुभव है? आपने खुद लगा रखा है। अच्छा, आप कितना पैसा लगा रहे हो खुद इसके अंदर? तो आप बताते हो मैं खुद इतना इसमें लगा रहा हूँ पैसा। आपने अपना पैसा भी तो लगाओ भाई। हम आपको देते हैं 10 रुपए दे देते हैं, हम आपको 20 रुपए दे देते हैं, लेकिन आप भी तो अपने लगाओ 1000 100-200 रुपए, आप भी लगाओ अपने पैसे। तो हम कहेंगे हाँ हमने अपने भी पैसे लगाए, हम इतना पैसा अपना लगाएंगे और आपसे मांग रहे हैं आप 10 रुपए दो, 20 रुपए दो, सब ठीक है। तब जाके लोगों को जब लगता है कि हाँ इनको अनुभव है, ये जानते हैं, ये कर रहे हैं इस काम को, तब लोग कहते हैं कि हाँ हम आपको पेमेंट अब हम आपको दे देते हैं। तब आप उनको कंट्रीब्यूशन देते हैं, आप उनको कंट्रीब्यूशन देते हैं, तब जाके उस पैसे को वो यूज करते हैं और फिर जाके कंपनी बनती है। तो अब जब ये सारी जानकारी किसके अंदर होती है? ये सारी जानकारी प्रोस्पेक्टस में दी जाती है। कंपनी प्रोस्पेक्टस जारी करती है, उस प्रोस्पेक्टस में बताती है कि हम कौन, हमारा बैकग्राउंड क्या, हमने पहले क्या किया हुआ है, आप क्या करने जा रहे हैं, हम ये बनाने जा रहे हैं, इसके अंदर ऐसा होगा, इसके अंदर ऐसा होगा। एश्योरेंस, आपको भरोसा देना पड़ता है, तब जाके लोग पैसा देते हैं। फिर आप क्या कहोगे? अच्छा, लोग कहेंगे प्रोस्पेक्टस, फिर प्रोस्पेक्टस के बाद आप कहोगे कि ठीक है हम आपको एक एप्लीकेशन फॉर्म दे रहे हैं।
इस एप्लीकेशन फॉर्म को जो लोग शेयर लेना चाहते हैं इस एप्लीकेशन फॉर्म को भर दीजिए। अच्छा, ये फॉर्म क्यों चाहिए भाई? हमें डिटेल लगेगी। आपकी क्या क्या डिटेल लगेगी? आपका नाम क्या है, आपका एड्रेस क्या है, हमें ये सब डिटेल चाहिए। आपका इनकम टैक्स वालों को भी बताना पड़ता है भाई इतने शेयर खरीदे, तो आपका परमानेंट अकाउंट नंबर चाहिए। ठीक है, आप कितने शेयर्स खरीदना चाहते हो। और फिर कंपनी कहती है कि इस एप्लीकेशन के फॉर्म के साथ ऐसा नहीं कि खाली फॉर्म भरने से होगा, कुछ पैसा भी देना पड़ेगा। कितना देना पड़ेगा भाई? अगर एक शेयर हमारा 10 रुपए का है तो आप ऐसा कीजिए 4 रुपए दे दीजिए अभी। जब बाद में हम शेयर आपको दे देंगे तब आप बचे हुए 6 रुपए आप तब दे देना। अभी आप सिर्फ 4 रुपए दे दो। तो कंपनी क्या कह रही है? 2 बार में पैसा मांग रही है। एक कह रही है 4 रुपए अभी दे दो एप्लीकेशन के साथ, फिर जब हम आपको शेयर्स दे देंगे तब 6 रुपए दे देना। कंपनी ऐसा भी कह सकती है कि नहीं, आपको पूरे पूरे 10 रुपए अभी देने पड़ेंगे, हम आपको शेयर दे देंगे। अगर हम आपको शेयर नहीं देते हैं तो जो आप पैसा अभी दे रहे हो या हम आपको वापस कर देंगे। अच्छा, ऐसे कब हो सकता है कि आप हमें शेयर नहीं दो? हम तो मांग रहे हैं ना शेयर, अप्लाई शेयर दो आप। मतलब हम शेयर तब नहीं दे सकेंगे आपको कि मान लीजिए मेरे पास तो 10,000 शेयर है 10-10 रुपए की, और मैंने तो दुनिया में आके घोषणा कर दी और बहुत सारे लोग मेरे से इंप्रेस हो गए। पता चला मेरे पास जो है 15,000 शेयर्स की लोगों ने अप्लाई कर दिया और सबने पैसे दे दिए जो देने थे। साथ 4 रुपए देने थे तो 4, 10 देने थे 10, सबने दे। अब मैं 15,000 तो दे ही नहीं सकता, मेरे पास शेयर ही 10,000 है। तो मुझे क्या करना पड़ेगा? 5,000 लोगों को माफी मांग के मना करना पड़ेगा। अब ये 5,000 में कौन होंगे? ये 5,000 हम लॉटरी से निकाल लेंगे। इसमें आप भी हो सकते हैं और आप नहीं भी हो सकते। तो मुझे तो मालूम नहीं है, वो तो जब आएंगे एप्लीकेशन तब मालूम पड़ेगा। और मैं मान रहा हूँ कि 10 के 15 हो गए, हो सकता है 10,000 के 10,000 ही हैं, ऐसा भी हो सकता है। तो वो तो जब मैं इश्यू करूंगा तो मैंने आपको अभी पहले बता दिया। मान लीजिए मैं कौन हूँ? मैं प्रमोटर हूँ, मैं कंपनी स्टार्ट कर रहा हूँ, तो मैं आपके पास आता हूँ, मैं आपसे कहता हूँ कि देखिए मैं ऐसे कंपनी डाल रहा हूँ। आप पूछते भाई आपका क्या अनुभव, आप कौन, अपने बारे में बताइए जरा। मैं अपने बारे में बताता हूँ आपको। अच्छा, आपके पास अनुभव है बिजनेस करने का? मैं कहता हूँ हाँ है अनुभव। क्या बिजनेस किया आपने? मैं उसकी जानकारी आपको देता हूँ। आप ये जो बिजनेस करने जा रहे हैं इसका क्या आइडिया है? फिर आप पूछते चलो ठीक है, आपने तो अभी तक कपड़े की दुकान चलाई है, अब इसका बताओ केमिकल का क्या मालूम आपको? आपको केमिकल, आपके पास और कौन लोग हैं जिनके आप बनाओगे? आपको तो ज्यादा आता नहीं है, तो आपके पास टीम अच्छी है कि नहीं है? मैं बताऊंगा। फिर मैं बताऊंगा मैंने फैक्ट्री कहाँ डाल रखी है, मैंने यहाँ डाल रखी है। फैक्ट्री चालू हो गई क्या? अगर चल रही है ऑलरेडी तो मैं बताऊंगा चल रही है, नहीं है तो बताऊंगा नहीं नहीं है, जो भी है। फिर आप भरोसा करोगे नहीं करोगे, जो भी आपकी इच्छा होगी वैसा आप करोगे। फिर मैं आपसे कहूंगा अच्छा, फिर जो लोग कुछ, मैं पूछूंगा भाई कितने लोग लगाना चाहते हैं पैसा, तो आप लोगों में से कुछ लोग बोलेंगे हम लगा देते हैं, चलिए ठीक है, लेकिन मैं तो सिर्फ 10 ही रुपए दूंगा। मैं कहूँगा नहीं तो हम तो कम ही देंगे, लेकिन ठीक है जो भी तैयार हो। तो मैं आपसे कहूंगा ये एप्लीकेशन फॉर्म भर दीजिए आप। फिर मैं आपसे ये कहूंगा इस एप्लीकेशन फॉर्म के साथ कुछ पैसे आप हमें दीजिए भी। सिर्फ फॉर्म भरने से नहीं होगा, हमें क्या मालूम आप वाकई में लेना चाहते हो, आप तो फॉर्म तो भर दो और फिर जब हम आप शेयर देने लगे तो आप मना कर दो, ऐसे नहीं हो सकता ना। तो आप फॉर्म के साथ कुछ पैसे भी दीजिए। तो मैं आपसे कहता हूँ कि आपके मेरे पास अब 2 तरीके हैं। मैं एक तरीका ये कि मैं सारा पैसा एप्लीकेशन के साथ भरवा लूं आपसे, और या फिर मैं आपसे थोड़ा पैसा तो ये है। तो अब जितने लोग आएंगे के साथ सर पैसा लेते इसके साथ सर भाग भी तो सकते। नहीं भाग, ये नहीं भागते। आजकल सिस्टम अलग हो गया। आजकल सिस्टम ये हो गया है कि मान लीजिए मैं किसी कंपनी के शेयर्स के लिए अप्लाई करता हूँ तो पैसा मेरे अकाउंट में ही रहता है, लेकिन वो जिस बैंक, मान लीजिए मैं एग्जांपल दे रहा हूँ कि मेरा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में अकाउंट है, आपने एक कंपनी बनाई तो मैंने आपकी कंपनी के लिए अप्लाई किया। तो मैं क्या करता हूँ कि जब मैं अप्लाई करता हूँ तो पैसा मेरे अकाउंट में है, तो लेकिन वो पैसा ब्लॉक हो जाता है। लेकिन मेरे अकाउंट से जाता नहीं है, मेरे अकाउंट में रहता है लेकिन ब्लॉक हो जाता है। मतलब ये वो पैसा बैंक के पास में, ना उस कंपनी को मिल रहा है, ना कंपनी को, ना मेरे मैं यूज कर सकता हूँ उसको, ब्लॉक हो गया। जब कंपनी शेयर्स दे देगी तो पैसा मेरे अकाउंट से उसके अकाउंट में चला जाएगा। नहीं सर देगी, इसके लिए अलग से अकाउंट खुलवाना पड़ता है? नहीं मैं बताता हूँ। अगर नहीं देगी तो वो पैसा जो ब्लॉक किया हुआ है वो पैसा कंपनी मुझे छोड़ देगी। अब आपका कहना है कि अलग से अकाउंट नहीं खुलवाना पड़ता, जो बैंक अकाउंट है उसी में ऐसा, उसमें एक फैसिलिटी होती है। कुछ बैंक अकाउंट या आपको आजकल तो सारे बैंक देने लग गए कि आप किसी भी शेयर के लिए अप्लाई करो
और वो बैंक आपको फैसिलिटी देती है कि आजकल तो ये जैसे बैंकों के एटीएम होते हैं ना, आजकल ऐसा सब बैंकों में हो गया। ये तो मिनिमम चीज है। अगर आप ये फैसिलिटी नहीं दोगे तो मैं बैंक अकाउंट आपके पास क्यों खोलूंगा? भाई आज की डेट में आप बैंक अकाउंट खोलते हो तो बैंक में 2-3 चीजें जरूरी है भाई। बैंक चेकबुक देना चाहिए, बैंक के पास एटीएम होना चाहिए, बैंक जो है आपको पैसा रखने और निकालने की, जमा करने की फैसिलिटी देना चाहिए। तो ये सारी चीजें तो हर बैंक को देना पड़ेगी, नहीं तो कोई बैंक अकाउंट नहीं खोलेगा, तो बैंक चलेगा ही नहीं वो। तो ये तो आज बेसिक चीज हो गई है। आप कहीं भी बैंक अकाउंट खोलते हैं तो वो आपको सहूलियत मिलती है, तो वो एक बेसिक सी चीज है। क्योंकि इसके अंदर अमाउंट भी ज्यादा लगता है। आज की डेट में आप अगर किसी भी आज कोई अभी भी आईपीओ वगैरह आना, आप कहीं कोई शेयर के लिए अप्लाई करते हैं तो कम से कम 13,000, 14,000, 15,000 के आसपास अमाउंट लगता है। 13,000 से 15,000 के बीच में मिनिमम अमाउंट लगता है, उतना अमाउंट लगता है ये, तब आप शेयर के लिए अप्लाई कर पाते हैं। तो इतना पैसा तो अकाउंट में होना ही चाहिए, ये कहने का मतलब। तो कहने का मेरा ये मतलब था कि कंपनी जब आपके शेयर इशू करती है तो आपसे फॉर्म भरवाती है, और फॉर्म के साथ वो सारी डिटेल लेती है आपसे, और उसके साथ कुछ पैसा भी लेती है। तो ये जो पैसा कंपनी शेयर्स के एप्लीकेशन के साथ में लेती है, इसको हम कहते हैं एप्लीकेशन मनी। ये जो सर एप्लीकेशन, अभी ऑनलाइन भराते होंगे फॉर्म? आजकल सारा काम ही ऑनलाइन होता है, बिल्कुल। आजकल फॉर्म भी ऑनलाइन भरा जाता है, हाथ पे वो सब कुछ ऑनलाइन होता है। तो ये जो पैसा एप्लीकेशन फॉर्म के साथ लेते हैं, इसको कहा जाता है एप्लीकेशन मनी। सर बैंक भी इन्वेस्ट करती है क्या, जैसे पब्लिक का पैसा? नहीं, बैंक नहीं। बैंक आजकल बैंकों में क्या हो गया है कि बैंकें सिर्फ बैंक नहीं रह गई हैं, लेकिन बैंकों में एक चीज और हो गई है। बैंक्स क्या करती हैं कि बैंकों का एक इन्वेस्टमेंट का डिपार्टमेंट अलग होता है। जैसे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है, तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का एक म्यूचुअल फंड कंपनी अलग है जो म्यूचुअल फंड इशू करती है, वो इन्वेस्ट करती है। एचडीएफसी बैंक है, उनका भी म्यूचुअल फंड का है। एक्सिस बैंक है, उनका भी म्यूचुअल फंड का है। इन सब बैंकों का म्यूचुअल फंड का डिपार्टमेंट है, तो वो जो म्यूचुअल फंड डिपार्टमेंट है इनका, वो इन्वेस्ट करता है। ये बैंक है, हम मेरा पैसा इन्वेस्ट नहीं कर सकती, मेरा पैसा ये लोन दे सकती है। तो ये पैसा डायरेक्ट मार्केट में लगाने के बजाय, मान लीजिए मेरी बैंक है और उन्होंने डायरेक्ट लगाने के बजाय किसी म्यूचुअल फंड कंपनी को लोन दे सकती है, और वो म्यूचुअल फंड कंपनी मार्केट में इन्वेस्ट कर सकती है। ये डायरेक्ट नहीं कर सकती, इनका काम तो ब्याज का है। या ये कहीं इन्वेस्ट करती हैं तो एक रेगुलर इनकम के लिए एफडी का पैसा लगा, सेविंग का पैसा नहीं लगा सकती। मैं तो सेविंग का पैसा मैं कभी भी मांग सकता हूँ उनसे, ऐसा नहीं है। ये आरबीआई को दे सकती है, आरबीआई को लोन दे सकती है, आरबीआई का पैसा नहीं डूबता, ये किसी दूसरे को लोन दे सकती है, लेकिन ये ऐसे इन्वेस्ट नहीं कर सकती। कुछ म्यूचुअल फंड कंपनीज इन्वेस्ट करती हैं, वो इन्वेस्ट करती है, और या कुछ बैंकें अगर इन्वेस्ट करेंगी तो उनको वो पैसा इन्वेस्ट कर सकती है जो उनके पास लंबे समय के लिए पड़ा हुआ है। तो किसी ने 10 साल के लिए एफडी करा दी तो वो पैसा इन्वेस्ट कर देंगे, कर दो 10 साल के लिए इन्वेस्ट। लेकिन जो हम लोग रोज जमा करते हैं, निकालते हैं, वो पैसा इतने लंबे समय के लिए इन्वेस्ट नहीं करते। जैसे हम इंटरेस्ट पर सिर्फ बैंक को पैसे जमा करते हैं तो उसको इन्वेस्ट कर सकती है। मैं वही कह रहा हूँ कि जो हम लोग रोज जमा करते हैं, सेविंग अकाउंट में जमा करते हैं इस समय, वो नहीं इन्वेस्ट करती इतने लंबे समय के लिए। वो इन्वेस्ट कौन सा पैसा करती है? जो लॉन्ग टर्म के लिए आता है पैसा, उस पैसे को इन्वेस्टमेंट आप 2, 4, 5, 6 महीने के लिए थोड़ी इन्वेस्ट करते हो। इन्वेस्टमेंट तो आप सालों के लिए करोगे ना। तो वो पैसा कौन सा इन्वेस्ट, हाँ ताकि कुछ प्रॉफिट, वही मैं कह रहा हूँ। वो इन्वेस्ट करेंगी, करती है, लेकिन वो पैसा करती है जो लंबे समय के लिए आया। शॉर्ट टर्म के लिए जो पैसा आता है वो आप लोन में दे दो ना। जब आप किसी को लोन दोगे तो उसमें भी तो आपको इंटरेस्ट मिलेगा ना, आपको प्रॉफिट तो तब भी होगा ना। जैसे सर कोई फिक्स डिपॉजिट करता है, जैसे कि 10 साल के लिए, 30 साल के लिए, तो उस जो पैसा था उसका डिपॉजिट के मतलब इन्वेस्टमेंट उसको वो इन्वेस्ट कर सकते, उसको चाहे तो इन्वेस्ट कर सकते, बिल्कुल कर सकते। उसके अंदर उनको फायदा ज्यादा हो सकता है। इसीलिए बैंक डिपॉजिट पे, एफडी पे इंटरेस्ट भी ज्यादा देती है। आप बैंक को एफडी कराओ, बैंक एफडी पे ज्यादा, यस सर। सेविंग पर तो हार्डली मिलता है 3-4%, एफडी पे ज्यादा मिलता है। क्यों मिलता है? क्योंकि बैंकों को भरोसा है, इतने समय के लिए दिया पैसा, तो बैंक आगे कहीं उस पैसे को अच्छा यूज कर सकते हैं, है ना।
सेविंग में इसलिए नहीं मिलता कि आप कभी भी निकाल लोगे, तो बैंक उस पैसे को ज्यादा लगा नहीं पाती इधर। इसलिए सर उस पर इंटरेस्ट भी कम रहता है, 2% 3। उस पर इंटरेस्ट भी कम मिलता है, बिल्कुल सही बात। ठीक है, और बोलिए, और कोई क्वेश्चन यहाँ पे मैं आगे बढ़ूं? सर अपने कैसे पता चलता है कि अपने शेयर मिल गया? हाँ, एक शिवानी ने एक क्वेश्चन पूछा है कि सर ये जो सर जैसे स्टूडेंट्स पूछते हैं टीचर से, बिल्कुल कितने साल का अनुभव है, वैसे हम जो कंपनी का मार्केट में शेयर लेकर आते हैं, इशू करते हैं, उनसे पूछते हैं भाई आपको बिजनेस चलाने का कितना अनुभव, हम आपको पैसा तो दे दें, हमारा डुबा तो नहीं दोगे पैसा, ये मतलब। हाँ ठीक है। अब जैसे कि वो मैंने म्यूचुअल फंड के अंदर डाला था ना, आपने कितने सारे क्वेश्चन है आपके, भाई आप आज आपने कितना यस लगा सर। रखा, आपने लगा रखा है खुद भी? मैंने कहा हाँ मैंने लगा रखा है भैया। मैंने आप लगाते हो क्या? हाँ मैंने भी लगाता हूँ। तब आप लोगों ने कहा, किसी ने कहा 100, किसी ने कहा 200, ऐसा। तो यूं मतलब, तो मैंने भी लगा रखा है मैं भी लगाता हूँ। और फिर मैंने भी आपको एश्योरेंस दिया था कि आपका जो पैसा आपको कम से कम उतना तो मिल ही जाएगा, कम नहीं मिला। तो आपको लगा हाँ Yes, चलो sir. ठीक है, इस आदमी पर थोड़ा भरोसा कर सकते हैं इतना तो कर सकते हैं। आपने भरोसा किया, तो 4 5 6 लोगों ने जो कर रहे हैं, तो ऐसे ही होता है, ऐसे ही होता है, उसमें गलत कुछ भी नहीं है, ऐसे ही होता है। ठीक है। हाँ, और कोई क्वेश्चन कुछ पूछ रहा था, रोमाना पूछ रही थी, कौन पूछ रहा था? हाँ बोलो। सर हम बोल रहे थे जैसे आप बोल रहे थे बैंक में पैसे रहते हैं, ब्लॉक हो जाते हैं, फिर अपने को शेयर मिलता है तो अपने कैसे पता चलता है कि अपने को शेयर मिल गया? वो आपके पास मैसेज आता है, आपके पास मेल आएगा, आपका आप शेयर मिलता है तो आप बैंक में, एक आपको मालूम होगा कि आप जब शेयर्स में डील करते हो तो आपको एक डीमैट अकाउंट खोलना पड़ता है। तो डीमैट अकाउंट में शेयर्स होते हैं, शेयर्स आपको ऐसे नहीं मिलते, डीमैट अकाउंट में होते हैं। तो जब आप शेयर्स आपको अलॉट होते हैं तो डीमैट में आपके शेयर्स आ जाते हैं। सर वो 18 ईयर से ऊपर वालों के लिए होता है। हाँ, तो वो रिक्वायरमेंट तो है, तो आप उसमें डीमैट में आपके पैसे आ जाते हैं, फिर शेयर्स आ जाते हैं, आपको मालूम पड़ जाता है शेयर्स आ गए। इज दैट ओके? और बोलिए, एनी अदर क्वेश्चंस? अब मैं आगे चल रहा हूँ, इसी चीज को आगे बढ़ाते हैं। हाँ नहीं, शेयर मार्केट में भी आप बिना डीमैट के नहीं कर सकते। आपको शेयर मार्केट में शेयर्स भी खरीदने हैं तो आपके पास डीमैट, म्यूचुअल फंड में आप इन्वेस्ट कर सकते हो बिना डीमैट के, लेकिन अगर शेयर्स खरीदने हैं या बेचने या अप्लाई करना है तो आपके पास डीमैट अकाउंट होना जरूरी है। ठीक है, अब मैं आ रहा हूँ इस चीज के अंदर, नंबर ऑफ शेयर्स, नेम, एड्रेस, पैन, नंबर ऑफ शेयर्स, ये सारी चीजें आपको देनी होती है। और कोई चीज इसके अंदर, कोई क्वेश्चन है किसी का यहाँ तक? सर पैन में डीमेट अकाउंट का नंबर भी डालना पड़ता होगा? नहीं, पैन तो कोई भी बनवा सकता है, पैन नंबर तो कोई भी इनकम टैक्स में Yes, अप्लाई sir. करके पैन ले सकता है। सर फॉर्म भरने टाइम पे डीमेट अकाउंट का नंबर नहीं डालते थे? क्या कह रहे हो? सर जब एप्लीकेशन फॉर्म भरते हैं शेयर्स के लिए तो डीमेट अकाउंट का नंबर भी डालना पड़ता है? उसमें डीमैट भी डालना पड़ता है, तभी उसी में पैसा आता है। उसमें डीमैट भी डालना पड़ता है, आपको अपना बैंक अकाउंट नंबर भी डालना पड़ता है, उसके अंदर आपको पैन भी डालना पड़ता है, वो पूरा एक प्रोसेस होता है, सब आ जाता है। ठीक है, अब मैं आगे बढ़ रहा हूं। तो ये आपके पास एप्लीकेशन आता है, तो यहाँ पर एक दो चीज में आपको समझना जरूरी है कि जब कंपनी शेयर्स इशू करती है तो कंपनी या तो सारा पैसा फुल्ली पेबल ऑन एप्लीकेशन, सारा पैसा कंपनी एप्लीकेशन पे मांग ले, जैसा मैंने कहा 10 के 10 मांग ली, या कंपनी उसको 2 इंस्टॉलमेंट में मांग सकती है। 2 इंस्टॉलमेंट मतलब कैसा? कुछ पैसा एप्लीकेशन पे मांग लेगी कुछ शेयर देने का। और कुछ कह देगी जब हम शेयर्स दे देंगे तब दे देंगे, तो उसको कहते हैं अलॉटमेंट, अलॉटमेंट में मांग लेगी। इसमें एक और ऑप्शन होता है, 3 इंस्टॉलमेंट में भी कंपनी पैसा मांग सकती है और 4 इंस्टॉलमेंट में मांग सकती है, बट नॉर्मली 4 से ज्यादा होता नहीं है।
ठीक है, तो अभी मैं 3 और 4 की बात मैं बाद में करूंगा, पहले एक चीज बताता हूँ। मैंने अभी आपको प्रोसेस समझा रहा था। प्रोसेस क्या समझा रहा था कि आपके पास एप्लीकेशन फॉर्म भरवाया आपने, उसके साथ कुछ पैसे मांगे। तो सबसे पहले मैं फिर से रिपीट करता हूँ, सबसे पहले आप प्रोस्पेक्टस इशू करते हो, कंपनी प्रोस्पेक्टस इशू करेगी। प्रोस्पेक्टस इशू करते हैं, फिर आपके पास एप्लीकेशन फॉर्म्स आएंगे। एप्लीकेशन फॉर्म्स आएंगे, आप एप्लीकेशन भरवाओगे। आप एप्लीकेशन फॉर्म के साथ जो पैसा आप लेते हो उसको कहते हैं एप्लीकेशन मनी, उसको हम कहते हैं एप्लीकेशन मनी। फिर एप्लीकेशन फॉर्म के आप सर एक फीस टाइप में होता है, क्या चीज? जो एप्लीकेशन फॉर्म के साथ पैसे लेते हो फीस। मैं समझ नहीं पा रहा हूँ, एप्लीकेशन फॉर्म के साथ जो पैसे सर लेते ये हो। फीस टाइप का होता है? नहीं नहीं, फीस नहीं होती। फीस तो वापस थोड़ी मिलती है, ये तो आपके शेयर का पैसा है भाई। फीस तो फीस नहीं, ये फीस नहीं है, ये फीस नहीं है। एप्लीकेशन मनी जो है फीस नहीं है, ये शेयर का एक हिस्सा है भाई। 10 रुपए का शेयर है, कंपनी 10 रुपए में कंपनी कह रही है आपसे मैं 2.5 रुपए 4 बार में लेंगे, तो ये भैया 10 रुपए का शेयर है, उसका पैसा दे रहा हूँ, फीस थोड़ी है। ये कंपनी की इनकम नहीं है। कंपनी उसको फीस तो इनकम होती है ना, कंपनी फीस तो प्रॉफिट होता है आपका, इनकम होती है, तो इनकम थोड़ी है। तो मेरा पैसा है, मैं कंपनी से वापस ले सकता हूँ जब कंपनी बंद होगी। तो मैं दे रहा हूँ कंपनी को, किस लिए दे रहा हूँ? शेयर के बदले में दे रहा हूँ, फीस नहीं है कंपनी की। फिर कंपनी क्या कहती है कुल एप्लीकेशन मिला के सर ये एक प्रकार का शेयर ही है। शेयर भाई, जब मैंने 2.5 रुपए दे दिए, कंपनी ने 2.5 रुपए मांगे थे, 2.5 रुपए दे दिए। फिर कंपनी क्या कहती है, मेरी एप्लीकेशन को जांच के मुझे शेयर्स अलॉट करती है। शेयर्स अलॉट करती है, शेयर्स का आवंटन होता है, अंशों का आवंटन होता है। शेयर्स अलॉट, शेयर जब अलॉट करती है तो कंपनी कुछ पैसा अलॉटमेंट पर भी मांग सकती है, अलॉटमेंट पर भी मांग सकती है। अलॉट कर दे तब पैसा कुछ मांग सकती है, कुछ पैसा तब मांग सकती है। फिर शेयर्स अलॉट हो गए, जब अलॉट हो गए तब पैसा कुछ मांग सकते कि हमने आपको शेयर दे दिया, अब आप इतना पैसा और दे दीजिए। हमने उतना पैसा और दे दिया उनको। अगर कंपनी चाहे तो कुछ पैसा 3-4 महीने बाद और मांग सकती है, उसको कहते हैं फर्स्ट इंस्टॉलमेंट। और उसके भी 3-4 महीने बाद मांगती है तो उसको हम कहते हैं फर्स्ट कॉल, और उसको कहते हैं सेकेंड कॉल। बस ये 4। तो कंपनी एक तरह से पैसा एक साथ भी ले सकती है एप्लीकेशन पर, या कंपनी 2 बार में भी मांग सकती है एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट मनी, या कंपनी 3 बार में मांग सकती है एप्लीकेशन मनी, अलॉटमेंट मनी, फर्स्ट कॉल मनी, या कंपनी पैसा 4 इंस्टॉलमेंट मांग सकती है, एप्लीकेशन मनी, अलॉटमेंट मनी, फर्स्ट कॉल मनी और सेकंड कॉल। कंपनी कितनी इंस्टॉलमेंट में पैसा मांगेगी ये कंपनी के ऊपर होता है। ये किस पे डिपेंड करता है? ये कंपनी पे डिपेंड करता है। सर कंपनी शेयर देने के बाद भी तो पैसा मांग सकती है, जैसे पूरा नहीं मैंने मांगे कह पैसा। दिया ना भाई, ये पैसा शेयर देने के बाद ही तो मांग रही है। ये कंपनी ने शेयर फर्स्ट कॉल और सेकंड कॉल वाला भाई यहीं पे शेयर मिल गया, ये तो बाद में है ही है। अलॉटमेंट जब होता है शेयर, इसका मतलब शेयर मिलने के बाद ही मांग रही है पैसा, तो आपको शेयर्स तो यहीं पे मिल जाते हैं। तो फर्स्ट कॉल सेकंड कॉल तो शेयर मिलने के बाद ही होते हैं, आप मालिक हो गए शेयर के। लेकिन कंपनी चाहे अगर आप पैसा नहीं देते तो कंपनी आपके पैसे को जब्त कर सकती है। ऐसा नहीं कि आप मालिक हो गए, आप पैसे नहीं दोगे तो आपने कहा यार हमको तो मिल गया। कब जैसे होता है ना, जमीन है, आपने जमीन खरीदी किसी से, आपने कहा भाई मैं 4 बार में दूंगा पैसे, और आपने एक बार में दिया पैसा, उसने दूसरी बार में लिया और जमीन दे दी आपको। 2 इंस्टॉलमेंट दिया और 2 पैसे जमीन दे दी आपको। तो आपने कंपनी को 2 इंस्टॉलमेंट दे दी एप्लीकेशन के अलॉटमेंट की, कंपनी ने आपको शेयर्स दे दिए। अब बोलो जमीन तो हमको मिल गई, अब तो हम फर्स्ट इंस्टॉलमेंट नहीं देंगे, सेकंड नहीं देंगे, फर्स्ट कॉल नहीं देंगे। ऐसा नहीं हो सकता, शेयर्स में ऐसा नहीं हो सकता। अगर आपको यहाँ पे शेयर्स मिल गए और आप कहते हो मैं फर्स्ट कॉल नहीं दूंगा, सेकंड कॉल नहीं दूंगा, तो कंपनी आपके जो एप्लीकेशन और अलॉटमेंट में पैसा दिया है इनको जब्त कर सकती है, जब्त कर सकती है। जो भी आप बोले आधा बनेगा। कंपनी आपके पैसा जैसे कंपनी ने पहले
जैसे क्या चीज? कंपनी ने पहले बताई नहीं थी कि हम फर्स्ट कॉल मनी और सेकंड कॉल मनी नहीं, वो तो कंपनी मांगेंगे को बता और भाई, नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं होता है भाई। आपको मालूम सब होता है, क्यों मालूम होता है? आपको मालूम है ना 10 रुपए का शेयर है। कंपनी ने ये तो बोला है कि कंपनी यस सर, ने इसीलिए तो सर पहले विवरण दिया एक जाता है सेकंड एक सेकंड एक सेकंड। कंपनी ने पहले बता दिया 3 रुपए एप्लीकेशन पे ले रहे हैं। कंपनी ने पहले बता दिया 3 रुपए अलॉटमेंट में लेते हैं। शेयर तो 10 रुपए का है। अभी तक तो कंपनी ने 6 रुपए लिए हैं। कंपनी के पास 4 रुपए तो अभी और लेने हैं। तो आपको मालूम तो है कि कंपनी अलॉटमेंट तक 6 रुपए लिए, तो फर्स्ट कॉल मांगेगी, सेकंड कॉल मांगेगी। वो तो पहले मालूम होता है। आप ऐसा नहीं होता कि नहीं उसके मालूम। पहले हम शेयर को सेल भी नहीं कर सकते। नहीं, शेयर को सेल कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन वो 6 रुपए का ही सेल होगा। वो माना ही जाएगा कि 6 रुपए का आपने बेचा है। ठीक है। सर जैसे अपन ने सर 6 रुपए तक दिया सर, अब नहीं देना चाहते तो फिर? तो आप मार्केट में नहीं देना चाहते हो तो वो नहीं हो सकता। आप या तो एक काम कर सकते हो, यहाँ पे आप शेयर को मार्केट में बेच दो। मार्केट में आप बेच दो, मार्केट में सेल करो, तो जो खरीदेगा वो देगा 4 रुपए, फिर उसको देने रहेंगे। आपको नहीं देने, उसको देने। आप बेच दो मार्केट में शेयर, अपने पैसे ले लो। आप आपने 6 रुपए दिए, मार्केट में बेच दो, 6 रुपए ले लो आप अपने। मार्केट में ज्यादा दाम बढ़ गए शेयर के तो ज्यादा मिल जाएंगे, कम हो गए तो कम मिलेंगे। जो भी मार्केट में दाम होगा वो मिलेगा। 6 का 6 मिलेगा जरूरी नहीं है, 6 से ज्यादा मिल सकता है, 6 से कम भी मिल सकता है। और जो जो खरीदेगा शेयर वो बचे हुए 4 रुपए देगा। लेकिन आप अगर बेचो भी नहीं और कंपनी को मना करते रहो कि हम तो नहीं देंगे, हम तो नहीं देंगे, तो जो 6 रुपए दिए हैं कंपनी ये कहेगी ये तो हमने जब्त कर लिया, और आपका नाम, आपके नाम पे जो शेयर, वो शेयर भी हटा दिया। अब आप शेयर होल्डर भी नहीं रहते, कंपनी आपका नाम हटा देती है अपने रजिस्टर में से, और जो पैसे आपने दिए वो कंपनी के हो गए। अब कंपनी ये शेयर को किसी और को बेच सकती है, तो 6 रुपए आपके डूब जाएंगे। 6 रुपए डूब गए आपके, अब आपको नहीं मिलेंगे। वो आपको सोच के खरीदना है शेयर, और या तो आप बेच दो मार्केट में, किसी को दे दो, किसी को, और बेच के अपने पैसे ले लो आप। ठीक है। फिर एक बार शेयर खरीदने के बाद उसको वापस नहीं कर सकते? कंपनी को वापस नहीं कर सकते। कंपनी को तभी वापस कर सकते हैं जब कंपनी आपसे वापस लेने को तैयार हो। उसको बाय बैक कहते हैं। कंपनी अगर वापस ले रही तो आप कर सकते हो, अदरवाइज नहीं कर सकते वापस। वो तो आपको मार्केट में दूसरों लोगों को बेचना पड़ेगा, तभी तो कंपनी चलती है। यस सर। कंपनी चलती रहती है हमेशा। मार्केट में आपको दूसरों को बेचना पड़ेगा, आप कंपनी को वापस नहीं कर सकते। ठीक है। यहां तक कोई प्रॉब्लम, कोई डाउट किसी को? ठीक है। अब हम इसके आगे का डिस्कशन कल करेंगे, और कल हम देखते हैं इसके प्रैक्टिकल क्वेश्चंस कैसे करने हैं और आगे क्या क्या चीजें करनी। और आप जो शिवलाल कह रहे हैं वो शिवलाल की मुझे आप पीडीएफ भेज दीजिएगा, हम उसमें से देख लेंगे, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा उससे। ठीक है। ओके सर। एनीथिंग एल्स? ओके।